आगे बढ़ते हैं। 24 के चुनावी संग्राम में समाजवादी पार्टी बीजेपी के चक्रव्यूह में गिरती नजर आ रही है, क्योंकि इंडी गठबंधन में पेज सीट बंटवारे पर फंसने लगा है और इसी को लेकर बीजेपी मुद्दा बना रही है। हालांकि बीजेपी की रणनीति समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी की भी है। तो वहीं आजमगढ़ और रामपुर के लिए भी खास प्लान तैयार किया गया है। साथ ही मैनपुरी में कमल खिलाने पर भी बीजेपी तैयारी कर रही है और पूर्वांचल में सहयोगियों के साथ क्लीन स्वीप लगातार मंथन हो रहा है इस मुद्दे को लेकर। इतना ही नहीं, यूपी में हारी हुई 14 सीटों पर भी बीजेपी की नजर है और इन सीटों को जीतने के लिए अब जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है, यानी कि समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए हर एंगल से रणनीति तैयार की जा रही है। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में किस्मत आजमा रहे अखिलेश यादव के सामने सीट बंटवारे की चुनौती है। गठबंधन साथी कांग्रेस और आरएलडी से तालमेल बिठाने की कोशिश में है और 80 सीटों पर बीजेपी को चुनौती देने की चुनौती है, जिसकी तैयारी हो रही है। लेकिन अब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाया है और यही वजह है कि बीजेपी नेता बार बार अखिलेश को सीट की याद दिला रहे हैं और निशाना साध रहे हैं। अखिलेश टिकट मांगने वालों में रहेंगे या बांटने वालों में? अब ये उनका विषय है। अखिलेश जी टिकट मांगने वालों में रहेंगे या बांटने वालों में रहेंगे, ये तो गठबंधन को उनके तय करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि हम लोग अपनी सरकार के काम, अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार जनता के बीच में है और मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में भाजपा सब सीटें जीतेगी, इस संकल्प के साथ उतरेगी। दरअसल बीजेपी अपनी रणनीति के साथ जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है और विकास के साथ ही लाभकारी योजनाओं को मुद्दा बना रही है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष की प्लानिंग अब तक साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि बात जातीय जनगणना की हो रही है और इसी के इर्द गिर्द रणनीति भी तैयार की जा रही है। दरअसल अखिलेश यादव बीजेपी के चुनावी चक्रव्यूह में घिर चुके हैं। अखिलेश के पास चुनावी मुद्दा नहीं है, जातीय जनगणना पर सिर्फ फोकस रहा है। सीट बंटवारे पर कांग्रेस से मनमुटाव जैसी स्थिति है। जयंत चौधरी पूरी तरह से साथ देंगे या नहीं, इस पर भी सस्पेंस है। दरअसल ऐसे कई सवाल हैं, जिसका जवाब देना अखिलेश के लिए कठिन साबित होने वाला है, क्योंकि भले ही वो घोसी उपचुनाव में जीत दर्ज किए हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके सामने कांग्रेस से तालमेल बिठाना और हर सीट पर मायावती से मुकाबला करना टफ माना जा रहा है। और इसी का जिक्र एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर ने भी कर दिया है। देखिए, सच तो यह है कि पिछड़ों का हक लूटने वाले अखिलेश 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% आरक्षण जो पिछड़ों को लागू है, उसका लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट के दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। बड़ी बोलते हैं, विरासत में पाए हैं। उन्हीं के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है कि देश में पहला मैं नेता हूं जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, और जब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारा नहीं हुआ, अपने चाचा शिवपाल को मंत्री पद से हटा दिया, उसका नहीं हुआ, तो देश में किसी का नहीं हो सकता है। ये माननीय मुलायम सिंह ने कहा। यानी उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो बीजेपी ही नहीं किसी भी पार्टी के लिए अहम साबित हुआ है। जिस पार्टी ने यूपी को अच्छे से यूटिलाइज किया, वही देश की सत्ता के शिखर पर काबिज रहा। बीजेपी की सफलता के पीछे भी यूपी का अहम योगदान है और 24 के चुनाव में भी बीजेपी ने कुछ ऐसा ही लक्ष्य रखा है। फॉर्मूला नंबर 1, हारी हुई सीटों पर फोकस। फॉर्मूला नंबर 2, मुस्लिम मतदाताओं में पकड़। फॉर्मूला नंबर 3, हर वर्ग को साधने का प्लान। मतलब ये कि बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की है, उसमें विपक्ष का फंसना तय है, क्योंकि यूपी एक ऐसा राज्य है जहां से बीजेपी को हमेशा समय समय पर ऊर्जा मिलती रही है और इसका लाभ बीजेपी को मिला है। और इसी लिहाज से एक बार फिर इंडी गठबंधन के खिलाफ बीजेपी प्लान तैयार कर रही है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।